क्वेश्चन नंबर 16 में भी हाइट से संबंधित है। इसकी एक टेक्निक है, वो सीख लीजिए, आपका सवाल बड़े आराम से लग जाएगा। कह रहा ये हाइट है, कितनी है बेटा? 200 मीटर की। राइट। कह लगे कि एक बॉडी फॉल कर रही है और डिस्टेंस ट्रेवल इन ईच 2 सेकेंड में बताना है। मान लीजिए बॉडी थी, ये फॉल कर रही है, तो t बराबर 0 से 6 सेकेंड के बीच में, है राइट? प्रत्येक 2 सेकेंड में कितनी दूरी चली बतानी है। तो यानी पहले आपने ड्रॉप किया है तो u बराबर 0 है, t1 बराबर पहले 2 सेकेंड में, t2 बराबर अगले 2 सेकेंड में, और t3 बराबर अगले 2 सेकेंड में। कितनी दूरी चली है उसका रेशियो बताना है। देखिए बेटा, आप सारे कैलकुलेशन याद कीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है। इतनी दूरी आप h1 मान लीजिए, तो आपने कहा h1 बराबर ड्रॉप हुआ है, हाफ g को वही रखिएगा, 2 इंटू 2, यानी h1 आपका 2g हो गया। आप बड़े खुश हो गए भाई साहब। h2 ये है आपका, इतनी सी चीज। यहां से नहीं कैलकुलेट कीजिएगा, क्योंकि यहां पे आपको वेलोसिटी चाहिए होगी, वो इनिशियल होगी तब करेंगे। आप यहां से कीजिएगा। यानी आप कह सकते हैं कि सर अगर हम यहां से कैलकुलेट करेंगे इतनी दूरी, तो हमको h1 प्लस h2 मिलेगा। फायदा क्या मिलेगा? u बराबर 0, तो ut 0 हो गया, हाफ g, t कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 4। अब आपको फायदा होगा h2 निकालना है। h2 क्या हो जाएगा? 8g माइनस h1। h1 क्या है आपका? 2g है, बराबर 6g। इसी तरह जब आप h3 निकालेंगे तो ड्रॉप से ही निकालिएगा बेटा, वरना यहां से निकालेंगे तो यहाँ की वेलोसिटी चाहिए होगी, वो इसके लिए u होगी, तो इसलिए आप यहां से निकालिएगा कि सर ड्रॉप कर रहा है, यानी h1 प्लस h2 प्लस h3 बराबर 0 प्लस हाफ gt, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो जाएगा। h1 प्लस h2 आपको मालूम है कितना होता है? 8g होता है, इसलिए h3 निकालना बहुत आसान है। 6×18g माइनस h1 प्लस h2 इज इक्वल टू 8g, अर्थात 10g। रेशियो निकालना था, अब आपके पास तीनों चीज आ गई, h1 रेशियो h2 रेशियो h3। h1 क्या बेटा? 2g, h2 क्या बेटा? 6g, h3 क्या है? 10g। जी कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास बचा 2 6 10, भाग कर दीजिए 1 3 5।